स्टूडेंट्स वेलकम टू फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। देखो, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो हमें आसान फील होता है, क्योंकि उसमें शुरू में सर ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके अबाउट बेसिक चीज़ें बताते हैं। जैसे जैसे चैप्टर डेप्थ में जाता है, डिस्कशन बढ़ता है, तब हम अक्सर उससे थोड़ा कन्नी काटने लगते हैं, थोड़ा कतराते हैं। जबकि जब चैप्टर में डेप्थ हो, 2-3 लेक्चर ख़त्म हो जाए, तब और मेहनत उस पर बढ़ा दीजिए। ये चैप्टर अभी स्टार्टिंग फेज़ में है और इसमें ध्यान देना। और एक दिन और बताया था कि ये तो और थ्योरेटिकल जैसा चैप्टर है, थोड़ा सा इसका स्वभाव पूरा मैथमेटिकल जैसा खुल के नहीं रहता। बहुत कॉन्सेप्ट, थ्योरी, डिफिनीशंस याद करने वाली चीज़ें बहुत होता है इसमें। तो खैर, अभी लेक्चर 1 का पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए, तो उस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। क्वेश्चन मैंने 2 लिख रखा है यहाँ पे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है इफ इतना इक्वल टू दिस है देन x इक्वल टू। 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और रेस्पेक्टिव टर्म्स भी इक्वल होना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट के इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू -3, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -x प्लस 2, और एक और एक्स क्यू इक्वल टू 1। तो एक्स क्यू इक्वल टू 1 है। तो ये 4 डेटा सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपको सॉल्व करना तो इतना आता है। इससे 2 रिजल्ट आया, x इक्वल टू 1 और 3, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 और -2। एक्स क्यू 1 ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बड़े 3 रूट आएगा निकल करके। तो कह रहा है कि इन सब से में एक रिजल्ट है जो तीनों चारों में मौजूद है। कौन सा? कहने कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब एक साथ कई इक्वेशन हल करते हैं तो सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो तीनों में कॉमन हो, चारों में कॉमन हो। तो यहाँ कौन सा कॉमन आंसर है? 1, यहाँ भी +1, यहाँ 1 और 1, सॉरी यहाँ है 1, यानी फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू 1। सेम काम हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ लिख रखा मैंने, उसमें सीखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। देखो, ये भी 3 ऑर्डर का है, 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है, दोनों तरफ है, तो दोनों इक्वल हो सकता है एक शर्त पे, जब रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल करें, x प्लस 3 इक्वल टू 0, फिर z प्लस 4 इक्वल टू 6 है, और 2/-7 इक्वल टू 3/-2। फिर देखिए, अब a वाला ले लिए, -1 इक्वल टू -3, a -1 -3, और b-3 इक्वल टू 2b प्लस 4, या कहे 3b इक्वल टू -21। एक c वाला बचा, 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। सबका जितने वेरिएबल था कंपेयर करके सबका इक्वेशन ले आए। 6 अननोन था उस क्वेश्चन में, तो सबका कैसे निकलेगा वो देखिए जरा। x इक्वल टू -2, इसमें z इक्वल टू -4, y इक्वल टू 2 इधर आ जाए -5, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -7, और c इक्वल टू -1। सॉल्व हो गया। इतना आसान था, तो आसान रहेगा, लेकिन फिर भी मेरा ड्यूटी है कि हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको ढेर सारा हम सिखा दें, ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो सीखें इसको भी। मैं लिखता हूँ दूसरा क्वेश्चन से और उसे बताता हूँ। ये तो एकदम आसान था, बस टर्म्स को, रिस्पेक्टिव टर्म्स को इक्वेट कर दिए, सॉल्व कर दिए, रिजल्ट आ गया निकल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है कि a इक्वल टू डायगनल 1 2 3। इस क्वेश्चन को बस इसलिए बताया क्योंकि इसमें लिखने का ढंग इस तरह किया हुआ है, डायगनल 1 2 3, डायगनल 0 2 5, इस तरह से बात को लिखा गया। तो मेरा तो काम है कि स्टार्टिंग में बेसिक में भी जो जो वैरायटी हो सकता है वो सब आपको कवर कर दूं,
तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये का मतलब हो गया 1 2 3 डायगोनल दे दिया, बाकी सब 0 0 ऐसे रहेगा, बाकी और कुछ नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर उसी तरह से B बराबर भी कितना है 0 2 5 है, बाकी सब यहाँ पर 0 ही रह जाएगा, सिर्फ डायगोनल के लॉन्ग एलिमेंट है। और C में भी फिर वही 3 -2 और 5 इस तरह से। तो ये निकल कर आया, निकल कर क्या आया तो कितना हो गया A में 4A - 3B = 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बोले कि सर तब जब डायगोनल में ही आंसर लाना है तो ऐसा लिख के लाना ज़रूरी है? बोले नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। 4 इंटू यहाँ पे लिख दिए 4 इंटू डायगोनल 1 2 3 और फिर -3 इंटू डायगोनल 0 2 5 ऐसे लिख दिए। तो डायगोनल लिखे ऐसे भी यूज़ कर सकते थे, नहीं तो इसी रूप में यूज़ करें। 4 से मल्टीप्लाई किए, मैट्रिक्स है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो गया 4 8 और 12 है। फिर दूसरा वाला में कितना हो जाएगा 0 6 15 घटा दीजिए। यहाँ भी ये डायगोनल तो लिखा रहेगा। डायगोनल मैट्रिक्स आ गया 4 - 0 4 8 - 6 2 और 12 - 15 - 3। तो फर्स्ट का आंसर तो ये आ गया निकल करके 4A - 3B। देखो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यहाँ समझे, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये मॉडल ज़रूरी नहीं, इसी मॉडल में हम डायरेक्ट एलिमेंट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है उस कांस्टेंट से जिससे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए थे तो सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसी का बी में कह रहा है A + B - 2 से। देखें डायगोनल A का कितना हो गया 1 2 3 1 2 3, B का हो गया डायगोनल 0 2 5 और C का हो गया 2 इंटू है। तो डायगोनल जब 2 से गुना करेंगे तो 3 2 6 है, -4 और 10 है। अब देखिए ज़रा डायगोनल 1 + 0 1 + 6 7 2 + 2 4 -4 0 3 5 8 8 और 10 18। फाइनल आंसर हो गया कितना 7 0 18। तो इसको डायगोनल मॉडल में ही आंसर को लिख दिए 0 7 0 18। देखो वैसे हल्के क्वेश्चन को एक बार आप उतारो नहीं, कोई भी क्वेश्चन को नहीं उतारना, सिर्फ वो तो उतारते इसमें रीचेक भी करते क्या कि कहीं कुछ मिस्टेक रहा तो वो निकल जाएगा। ऐसे तो कोशिश ही रहता है कि सब आपको करेक्ट ही रहे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो पूरा प्रैक्टिस ही करना है, लेक्चर 1 पर है, तभी और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक और बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। मान लो A = ऐसे दे दिया 1 - 2 4 5 3 2 6 1 और 5 2 2 और यहाँ हो गया -4, ऐसा कुछ दे दिया। अब इसमें सबसे पहले पूछेगा, पहला क्वेश्चन जनरेट किया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रो कितना है वो, तो बराबर नंबर ऑफ रो और इनटू क्या लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम। इस मॉडल में रो 3 कॉलम कितना है 4, तो ये हो गया ऑर्डर। फिर पूछा कि एलिमेंट नंबर A 2 3 बताइए, एलिमेंट नंबर 3 3 बताइए, सी एलिमेंट नंबर 1 4 बताइए। ऐसे कुछ एलिमेंट्स के बारे में पूछ दिया कि ये सब बता।
आप देख के बताइए, मन में सोचिए, तब तक हम बताते। तो मतलब 0 लेवल है, तो देखते देखते सोच सकते हैं। 2 3 रो 2 कॉलम 3, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, तो ये आया 6। 3 3 रो भी 3 कॉलम भी 3, 2 आया। रो 1 कॉलम 4, रो 1 कॉलम 4, 5 है। तो ऐसे कुछ बेसिक डेटा भी हम लोग को कई बार बनाने दे देता है, पूछ देता है कि बताओ मतलब इसमें, अच्छा उल्टा पूछ दिया, ए आई जे इक्वल टू 3, देन आई और जे कितने के बराबर होगा। बोले सर ये कोई क्वेश्चन है बड़ा हल्का। बोले मैं तो फंडामेंटल एकदम 0 लेवल स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, उस पर न्यूमेरिकल तो सब कुछ क्लियर करवाऊंगा ना, कि कुछ ऐसा ना मिले तो लगे सर ऐसे नहीं सोचना सिखा है। तो ये अब ध्यान रखना है, चूँकि फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, 11th 12th के साथ जेई के लिए पढ़ते हैं, IIT जेई, तो हमारा पहला प्राथमिकता फाउंडेशन तगड़ा होना चाहिए। देखिए ज़रा 3 किस में है, इस वाले में है, रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है, तो हो गया इसका ए रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, ए है ए आई जे इक्वल टू A21, आई का 2 और जे का कितना हो गया 1। तो जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन दिया कि कई बार इस तरह से भी चीज़ें आपको पूछ सकता है, प्रैक्टिस में रखना है ये सब बात को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि if x माइनस वाई इतना इक्वल टू इतना, दो मैट्रिक्स इक्वेट कर दिया, तो कह रहा है कि उससे आप एक्स वाई और x1 y1 का वैल्यू निकाल लीजिए, और जब निकल जाए तो डिस्टेंस फार्मूला लगा करके p xy और q x1 y1 के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो इधर पहले पर्पस तय कर ले रहे हैं, p xy हो गया और इधर हो गया q x1 y1 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब मैट्रिक्स का यूज़ करें, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कब होल्ड करेगा, जब x माइनस वाई -1 के इक्वल हो जाए, और फिर 2x माइनस वाई 0, 2x माइनस वाई 0, तो ये दोनों को सॉल्व करिए, और इधर 2x माइनस x1 5 और 3x प्लस y1 इक्वल टू 13। हल करेंगे, घटा दें, कट गया, माइनस एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू आ गया 2, रख दीजिए, x1/2। इसमें x का वैल्यू 1 रखें तो x1 इक्वल टू आ गया -3, और इसमें x1 इक्वल टू 1 रखें तो y1 इक्वल टू आ गया 10। तो टोटल डेटा निकल कर आ गया, एक्स वाई का देखा 1 और 2 आया, 1 2, एक्स आया था 1/2 यहाँ से लिखे, और x1 आया 3 और y1 10, यहाँ हो गया 3 और 10। बस अब तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, और इसीलिए मैंने क्वेश्चन बताया, अभी हल्का तो बहुत है पर थोड़ा कोऑर्डिनेट मिक्स किया। तो ऐसे ही क्वेश्चन शुरुआत में बेसिक में मुझे सिखाना रहता है। पिक क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो कितना 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 और 64, रूट अंडर 68 इतना यूनिट पिक क्यू का डिस्टेंस हो गया। तो ये सीखे, भी आसान सा क्वेश्चन था। पिक क्यू का हो गया कितना, रूट अंडर 68 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, कि द नंबर ऑफ 3 × 3 नॉन जीरो सिंगुलर मैट्रिसेस विथ 4 एंट्रीज एज 1 एंड रेस्ट एज 0 इज। तो कह रहा है कि एक 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 4 एंट्री हो 1 1 का, अब बाकी सब हो जाए 0। 3 × 3 वाले में प्लेस कितना होता है, तो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स यहाँ लें 3 × 3, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो कह रहा है कि इसमें अब इसका
4 को 1 और बाकी सब 0, तो तोड़ के 0 ही आएगा इसका। अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए, द नंबर ऑफ 3 into 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब ऐसे लिखें, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका पहला केस है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखा 3 बार 3 4 1 होना चाहिए, तो सब 0 ये जगह खाली यहाँ दिखाते हैं। कितना प्लेस है देखो, इन प्लेस में कहीं भी एक जगह एक 1 रखेंगे हम लोग और बाकी जगह क्या रखेंगे 0। तो कहीं भी 1 रखें एक जगह, तो 1 के लिए कितना प्लेस हो जाएगा 1। फिर से 4 1 है हमारे पास रखने के लिए, 4 में से 3 1 रख दिए क्योंकि नन 0 लाना है, नन सिंगुलर लाना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 3 1 हो जाएगा यहाँ पे, वो डायगोनल के अलोंग हो जाएगा। और उसमें से उस डायगोनल के अलोंग जो 3 बनेगा, उसके अलावा एक 1 और बच गया, और एक 1 और बच गया तो वो 1 हम कहाँ रख दें, तो कह रहा वो 1 रख देंगे इसमें से किसी एक जगह पे। 6 जगह है, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ 1 की संख्या 4, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन 0, तो 3 1 आर along the diagonal but rest fourth one has 6 places, that is 6 such matrices exist। समझेंगे बात को। कह रहा है कि 1 1 1 3 जगह हो गया, 4 को 1 था तो चौथा 1 के लिए 6 जगह हमारे पास है, इसमें कहीं भी रख सकते हैं हम उसको। तो 6 जगह यानी 6 बेज हुआ। और यही काम फिर से कर सकते थे, इतना समझ गए पहले। उसके बाद यही काम हम कर सकते थे जब ये डायगोनल इधर से ना लेके ये वाला डायगोनल अगर लेते तब भी नन 0 ही आता, तब 6 और जगह हो जाता इस केस में। तो कह रहा है कि इसमें फिर से लिख दें कि न्यू 6 मैट्रिसेस है। तो 6 और 6 टोटल कम से कम 12 मैट्रिक्स तो ऐसे ही हो गया। तो इसमें आंसर जो चॉइस बेस्ड कह रहा है कम से कम 7, उससे ज़्यादा होगा उससे कम नहीं हो सकता। तो यहाँ से 7 को हम लोग टिक कर देंगे इस पे कि कम से कम एटलीस्ट 7, उससे ज़्यादा ही आ रहा है जिसमें 4 को 1 हो, बाकी सब 0 हो, और जिसका वैल्यू निकाल करके कितना आ जाए, जिसका वैल्यू निकाल कर आ जाए, निकालने पर नन 0 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, यानी नन सिंगुलर जिसको कहते हैं। तो सीखे इतना, नन सिंगुलर के लिए लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखो, जब भी क्वेश्चन लिखते समय तो थोड़ा सा वीडियो रोक करके लिख देता हूँ क्योंकि उतना समय बचता है। अगर बहुत बार जहाँ उपयोगी होता है वहाँ रेगुलर लिखते रहते हैं, तो अब क्वेश्चन उतार रहे होते तो उस टाइम थोड़ा सा समय बचा लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन मॉडल का है। कह रहा है कि ए बी ए 2 into 2 मैट्रिक्स विथ नन 0 इंटरेस्ट है एंड ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है आई, यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है गुना करके। तो बताना है कि ट्रेस ऑफ ए बराबर 0 और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 1, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ट्रेस समझते हैं, डायगोनल एलिमेंट को जोड़ के जो आता है उसे ट्रेस कहते हैं। देखो ए इक्वल टू, हमें तो कुछ पता ही नहीं है तो कुछ भी ए बी सी डी ऐसे हम लोग सपोज कर लिए। ए स्क्वायर अगर हम लोग करें इसमें तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ABCD और इनटू ABCD ऐसे लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दें इसे, ए स्क्वायर निकालना था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हालांकि देखो मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं सीखे, लेकिन डिटर्मिनांट में तो जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी डिटर्मिनांट का मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस BC, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम AB प्लस BD, फिर C सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम CA प्लस DC, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम BC प्लस DA स्क्वायर। ये आया निकल कर के, और इसका वैल्यू खुद कह रहा है कि 1 0 और 0 1 है, यानी कि कैसा है, यूनिट मैट्रिक्स है इसका। और यूनिट मैट्रिक्स है अगर, तो कंपेयर करके B C और A का हम लोग रिलेशन लाने का कोशिश करेंगे। यहाँ से आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू 1, AB प्लस BD इक्वल टू 0 और CA प्लस DC इक्वल टू 0, और इधर हो गया BC प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सिचुएशन है। इसी सिचुएशन के अनुसार हम लोग को ABCD का वैल्यू जो हम लोग को सपोज करना होगा कि कितना कितना रखें तो एक निकल कर हमारा बैलेंस में सब डेटा आ जाए। देखते हैं, देखो ए स्क्वायर BC 1, तो B और C में करे कि A का वैल्यू कितना ले लें, यहाँ से A का वैल्यू 0 और B और C 1 1 रहेगा, तो 1 इंटू 1 हो गया 1, तो A इक्वल टू 0 और B और C दोनों या तो +1 या -1। फिर यहाँ देखते हैं A 0 है तो ये 0 हो गया, इसमें भी D 0 और BC 1, तो B और C दोनों होगा +-1, या तो दोनों 1 या तो दोनों -1। तो यही सिचुएशन आया, A और D 0 और B और C में दोनों इक्वल ही होना चाहिए, या तो दोनों +1 होना चाहिए या दोनों -1। देखते हैं इन डेटा को यहाँ लिस्ट करते हैं। A इक्वल टू अब हो गया, A का हो गया 0 और D का 0, B 1 तो C 1, या फिर 0 0 A B का -1 तो D का भी -1। अब इन दोनों परिस्थितियों में ट्रेस ऑफ A देखिए, 0 + 0 डायगोनल एलिमेंट जोड़ देते हैं बराबर 0। इसमें भी डिटर्मिनांट A कर दें तो कितना हो जाएगा, 0 1 1 0 0 -1 -1 नॉट इक्वल टू 1 है। यानी इससे तो निष्कर्ष यही निकला कि स्टेटमेंट 1 ट्रू हुआ और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या आ रहा है, फॉल्स। ए रॉन्ग हो गया और ये क्या हो गया, ट्रू। तो ये रिजल्ट है निकल करके। सीखे अभी कि फर्स्ट ट्रेस आ गया 0 और डिटर्मिनांट निकाल दें तो वो कितने के बराबर है, डिटर्मिनांट है निकल करके -1, जबकि उसमें ऑप्शन में था +1, और करेक्ट आंसर भी यही है, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे इफ x - y - z इतना इक्वल टू दिस देन x y z इक्वल टू, तो इससे हल्का तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। कह रहा है कि इसमें x - y - z इक्वल टू कितना है, 0, -y + z इक्वल टू 5 और z + 3 इक्वल टू 0। z इक्वल टू हो गया -3, इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, -3 इक्वल टू 5 है, -y इक्वल टू 8 है, y इक्वल टू -8 है, और यहाँ x - y - z 0, x इक्वल टू y + z, एक आया है -8, एक आया -3 -11। तो एकदम इजी क्वेश्चन हुआ हम लोग के लिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ को पॉइंट वाइज फटाफट रिविज़न करना होता है कि जब ऐसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 हो
तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स है, सॉरी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देख रहे हैं इसमें कॉलम ज़्यादा है रो से। दूसरा, अगर इसी को चेंज कर दें अब A1 B1 A2 B2 और A3 B3, तो इसमें रो 2 है, कॉलम 3, कॉलम बड़ा है तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ये है 3×2, रो बड़ा है तो इसको कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। याद है ऐसे? और जिसमें सिर्फ एक रो रहता तो कहते हैं रो मैट्रिक्स, और सिर्फ एक कॉलम होता तो कहते कॉलम मैट्रिक्स। एक रो या एक कॉलम, तो एक रो तो रो मैट्रिक्स और एक कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स। फिर बराबर हो जाए, जितना रो उतना कॉलम, तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जितना रो उतना कॉलम अगर दोनों इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो आता है निकल करके, इस लाइन को क्या कहते हैं? वो डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। और इसका जो सम आता है उसको कहते हैं ट्रेस है, A1 B2 और C3। ये जो डायगोनल वाला तीनों जोड़ कर आए इसे कहते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। इसके बाद अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल 1 0 3 है, 4 1 4 4 0 0 ऐसे, और नीचे है 1 5 है, तो आप देखो ये डायगोनल, ये ट्रायंगल जैसा बना और ऊपर से क्या हो गया? 0। तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नीचे में ट्रायंगल बना तो लोअर ट्रायंगुलर, ऊपर बनता तो क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर है। तो इस तरह से अगर डायगोनल, सब रिवीजन करवा दे रहे हैं टोटल, कि अगर डायगोनल 2 ऐसे आ जाए तो इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, और इसी में 1 1 1 हो जाता तो कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स।